एडमिन ने तो मुझे थम्स अप किया है कि आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है और मैं यूएस टैक्स ट्रेनर और यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ और टैक्सेशन और सर्टिफिकेशन का को फाउंडर हूँ। पहले तो मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन के यूएस टैक्स प्रिपेयर के कोर्स के 10 बैच के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह 10वां बैच है ये हमारा और इंशाल्लाह 2-2.5 महीने का जो ये 30 क्लासें हैं इंशाल्लाह ये पूरी होंगी टाइम पे। अच्छा जी, क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करता हूँ अपने भाइयों से और बहनों से और फिर हम एक पूरे कोर्स का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जनाबे वाला जो लोग इस कोर्स में आए हैं तो वो पहले माइंड बना लें कि वो यहाँ पे कोई भी ये सबसे बड़ी बड़ी एक कहते हैं स्पीच है जो कि मैं हर बैच के शुरू में बोलता हूँ कि जनाबे वाला आप यहाँ पे यूएस टैक्स के अंदर पीएचडी करने नहीं आए हैं और ना ही कोई पेपर पास करने आए हैं। आप यहाँ पे एक यूएस टैक्स प्रिपेयर बनने आए हैं और ये कोर्स जो है वो मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मई 2023 के अंदर किया था लिंक्डइन के ऊपर पहला बैच के अंदर 8-10 लोग आए थे अल्हम्दुलिल्लाह और फिर ये बैच बनते चले गए। तो इस बात चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि हाँ पीएचडी हमेशा, क्योंकि मैं इस पे इंसिस्ट करता हूँ बार-बार कि आप पीएचडी करने या पेपर पास करने जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं इस छोटे से कोर्स के अंदर। एक्चुअली मैं ट्रेन करूँगा वो ट्रेन करूँगा यूएस मार्केट के लिए, सीपीए फर्म्स के लिए, ठीक है? कि सीपीए फर्म्स के अंदर काम कैसे लेना है और सीपीए फर्म्स को क्या-क्या ज़रूरत होती है। जनाबे वाला यूएस के अंदर जो सीपीए फर्म्स होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन फर्म्स होती हैं, ठीक है? और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं, इसी तरीके से यूएस के अंदर सीपीए फर्म्स होती हैं। और सीपीए फर्म्स जो हैं वो हर साल जो है यूएस के अंदर 14 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं। इस साल की रिपोर्ट है शायद 14 करोड़ रिटर्न है, पिछले साल 13 साढ़े 13 करोड़ थे, तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन के ऊपर ही बढ़ते जाते हैं। तो सीपीए फर्म्स के पास भाईजान सीपीए भी हैं और जीए भी हैं, उनके पास क्वालिफाइड लोग भी हैं, लेकिन उनके पास छोटू नहीं है। छोटू का मतलब क्या है? मैं हमेशा यूएस टैक्स प्रिपेयर को छोटू का मतलब क्या होता है? हेल्पर नहीं है। हेल्पर का मतलब कि वो बंदा नहीं है जो फिजिकल फॉर्म्स में जो डेटा है ना उसको यूएस टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है उसमें डाल दे एज पर द लॉ। बस ये उनको चाहिए। तो जनाबे वाला ऑडियो पहले तो ये बता दूं कि अपने अपने नेट को प्लीज़ प्लीज़ मैसेज इसको करना बंद कर दीजिए। जो आपको मसला है एडमिन से काइंडली प्लीज़ प्लीज़ एडमिन का आपके पास मैसेज है तो एडमिन को प्लीज़ डायरेक्ट मैसेज कीजिए, यहाँ किसी किस्म का मैसेज ना कीजिए। मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, ठीक है ना? तो अपने अपने इंटरनेट को प्लीज़ चेक करवाइए, ठीक है? तो कहाँ था यार मैं? प्लीज़ मैसेज बीच में ना किया करें, तो आई रिक्वेस्ट यू। ये मेरा चौथा पॉइंट हमेशा होता है कि यार मैसेज करेंगे ना तो बिल्कुल ही डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मैं हमेशा उनको यूएस टैक्स प्रिपेयर चाहिए छोटू, ठीक है? तो अपने आप को मैं सीपीए फर्म्स के लिए आपको ट्रेन करता हूँ, ठीक है ना? तो माइंड में यही रखिएगा थ्रू आउट द पीरियड जो आपको ट्रेन करूँगा वो सीपीए फर्म्स के लिए ट्रेन करूँगा, क्योंकि आगे जाके बताऊँगा इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है? क्योंकि अगर एक भी सीपीए फर्म आपको मिल गई तो फिर पाकिस्तान में आप किसी भी लेवल पे आप नौकरी करें, ठीक है ना? आपको ज़रूरत नहीं है आगे चल के। दूसरा ये जी, जो लोग अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँगा तो पता चलेगा कि कौन लोग फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं, कौन लोग टैक्सेशन के बैकग्राउंड से हैं, कोई लोग फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं ही नहीं। तो जनाबे वाला जो लोग टैक्सेशन के बैकग्राउंड से हैं पाकिस्तान के या जो फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं और वो लोग जो कि फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं हैं, उन दोनों को मैं बता दूँ, आप दोनों को पता है यूएस टैक्स का। तो जब दोनों आप लोग लेवल 1 की है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आँख बंद करके पढ़ लीजिए, इसके बाद यूट्यूब देखिएगा, उसके बाद कौन सा सीपीए क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि बाद औक़ात मैं वो चीज़ पूरी नहीं बताऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ब्लॉग्स रखने हैं आपके, ठीक है? 10वां बैच है अल्हम्दुलिल्लाह, 9 बैच है, किसी ने आज तक आके लिंक्डइन के ऊपर कुछ नहीं कहा, अल्लाह का करम है, ना फेसबुक पे किया रेटिंग है। बच्चे जो मेहनत करते हैं वो आराम से सीपीए फॉर्म 1 नहीं 2-2 उठा लेते हैं और जो मेहनत नहीं करते वो बेचारे आज तक बेचारे प्रॉब्लम में रहते हैं। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कीजिएगा, मुझको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो जनाब वाला जिसको फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जो फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं, उनको और ज़रूरत है, क्योंकि उनके कुछ कॉन्सेप्ट बने हुए हैं जो कि यहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं। क्योंकि यूएस टैक्स पाकिस्तानी टैक्स से बहुत डिफरेंट है। बहुत आसान है, अगर आप पाकिस्तानी टैक्स से कंपेयर करेंगे तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपका काम क्या है? आपका काम ये है यूएस टैक्स प्रिपेयर बनना। आपको यहाँ पे मैकेनिक बनाया जाएगा, आपको इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा जनाब, ठीक है? आपको मैकेनिक बनाया जाएगा। मैकेनिक को आपने देखा है कि जब हम जाते हैं पंचर की दुकान के ऊपर, तो वो पंचर में जो छोटू होता है ना, वो क्या करता है टायर खोलने के लिए उसको देते हैं। अगर वो छोटू टायर ना खोले ना तो साहब को टायर खोलना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। तो बहुत आसानी सा काम है ना, बाइक का उसे नट खोलना है, इसका एक्सल निकालना है, आपको कहेगा गाड़ी टेढ़ी करो, ठीक है ना? बाइक का आराम से निकालना है, ये मेरा काम। क्यों? क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। ये जब हो जाएगा लगाना, फिर वो खोल भी देता है। अगर छोटू थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो वो टायर जो है वो खोल भी देता है, ठीक है? तो बड़ा आसान काम रह जाता है। फिर जो साहब लोग होते हैं ना, उनके जो पंचर लगाते हैं वो रगड़ते हैं और फिर पंचर लगाते होते छोटा बेटा फिट करते हैं। तो ये काम आपका है। थ्रू आउट द पीरियड ये करवाऊँगा आपको। परेशान बिल्कुल ना होइएगा, मुझ पे ट्रस्ट रखिएगा। मुझ पे आप ट्रस्ट रख लेंगे तो भाई आपको बहुत फ़ायदा है, ठीक है जी? आगे चलते हैं। दूसरी बात ये जनाब वाला अपना इंटरनेट बहुत अच्छा कर लीजिए। 20 एमबी के ऊपर का इंटरनेट आपका होना चाहिए, ठीक है? और आपके इंटरनेट जितना अच्छा होगा उतनी आपको, क्योंकि ज़ूम जो है ना वो बहुत आपके नॉर्मल इंटरनेट से बहुत ज़्यादा वॉइस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ज़ूम आपका, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोगों को 1 2 दिन 3 दिन बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट किसी को कहता है आवाज़ नहीं आता, क्योंकि उसका अपना इंटरनेट पे प्रॉब्लम होता है। तो दैट्स व्हाई आराम से प्यार मोहब्बत से इंटरनेट सही कर लीजिए, ताकि अपन लोग आराम से मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें कंप्लीट करें। तीसरी चीज़ ये है जी, मेरा एक तरीका है, बड़ा प्यारा सा तरीका है जी। मैं चौथे गियर पे चल रहा हूँ, फिर पहले गियर पे आता हूँ, फिर दूसरे गियर पे चला जाता हूँ, ठीक है ना? मूड अच्छा होता है तो लहक के भी पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है ना? बड़े खुशकिस्मती से भी पढ़ा रहा होता हूँ। तो मेरा एक मूड से मुराद ये है कि एक टून नहीं रहती, बड़े उसके, क्योंकि जगह टॉपिक का ले बना हुआ होता है तो मैं चौथा और पाँचवा गियर भी चला जाता हूँ। तो आपको समझ ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा हमारी ये क्लास, तो इंशाल्लाह दूसरे दिन सुबह तक आपको वॉइस रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे मिल जाया करेगी, तो जिसको आप आराम से सुन सकते हैं। तो ये थोड़े से लेक्चर हैं जनाब। इसी आखिरी बात करूँगा, इससे ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बंदा बोलता है यार बड़ा लेक्चर दे रहा है ये, ठीक है ना? पता नहीं क्या निकलेगा। तो जनाबे वाला बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो आपको कोई भी
हो, पेट में मरोड़ हो रही हो, तो प्लीज़ 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 अपने पास मज़े से इसको क्वेश्चन लिख के रखिएगा। मैं जब अपना 1 घंटे का या मैं 50 मिनट का जो ये पूरा टॉपिक होता है वो जब खत्म कर लेता हूँ, तो इसके बाद हाथ खड़े कीजिए, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप कीजिए, ठीक है? आपको जवाब दिया जाएगा, हाथ खड़ा कर लें और मैं जब कहता जाऊँगा वो बोलते चले जाएँगे, ठीक है? और सिंपल सी बात है कि आपको अगर पुराने टॉपिक से रिलेटेड सवाल हो, तो आप पोर्टल आपको मिलेगा, उस पोर्टल के ऊपर आप सवाल कर सकते हैं। मैं या कोई भी टीचर आपको उसके ऊपर जवाब दे देगा, टॉपिक से आप आगे चलिए। तो ये छोटी-सी भाईजान ये आपके साथ एक डिस्कशन थी जो मैं करता हूँ। परेशान बिल्कुल नहीं होना, सबसे आसान काम है यूएस टेक्स्ट प्रीपेयर। बिलीव कीजिए, आप 4 से 5 जाएँगे कि यूएस को रिटर्न किस तरीके से बनाया जाता है। बाकी जो क्लासें होंगी वो इसलिए होंगी ताकि आप इंटरव्यू में बैठ सकें, सवाल के जवाब दे सकें। अगली 5 क्लासों के अंदर 5 से 6 क्लासों में जब मैं आपको सॉफ्टवेयर दूँगा, अपना सॉफ्टवेयर आप बनाएँगे, अपना लॉगिन बनाएँगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, सिनेरियो दूँगा, दिखाऊँगा बना के, फिर आप खुद बनाएँगे। तो 4 से 5 दिन के बाद आप आराम से पता चल जाएगा, अच्छा बनता है यूएस में। लेकिन आपका काम क्या है? यूएस टेक्स्ट प्रीपेयर के फिजिकल डेटा को कन्वर्ट करना है, सिस्टम में लेके जाना है। तो ये तो हो गया डेटा एंट्री, वो 5 दिन में सीख जाओगे। अगले 25 दिनों के अंदर लॉ सिखाओ, और वो लॉ ऐसा नहीं है कि पूरी सीपीए की बुक दूँगा, प्लानिंग की बुक दूँगा, क्लास खत्म हो जाएगी, जब कोर्स खत्म हो जाएगा, पूरी बुक दे दूँगा अपना मदद से। लेकिन थ्रू आउट द पीरियड बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ाऊँगा जो बाद में बोलोगे यार सर ने ये क्यों नहीं पढ़ाई? क्यों? मुझे ब्लॉक्स रखने हैं आपके, मुझ पे ट्रस्ट कीजिएगा। 9 बैचेस के बच्चों ने ट्रस्ट किया था, तब अल्हम्दुलिल्लाह ओके आप भी मुझ पे ट्रस्ट रखिएगा। ये कोर्स मेरा अपना बनाया हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ डिलीट करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2023 खत्म हुआ है, तो नई चीज़ें भी इसके अंदर हम यूज़ करते रहते हैं हर चीज़ की। तो जनाब मेरी तो ये डिबेट खत्म हो गई, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ और आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं। वन बाय वन मैं नाम कॉल करता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने 3 चीज़ें बतानी है। पहले अपना नाम, दूसरी अपनी क्वालिफ़िकेशन और तीसरा अपना पर्पस कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है जी? तो मैं अभी आप लोगों को सबको अनम्यूट करने की इजाज़त दे रहा हूँ, तो वन बाय वन जिसका नाम लेता रहूँगा। प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कोई नहीं करेगा, जिसका नाम लूँगा सिर्फ वही अनम्यूट करेंगे। और प्लीज़ 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 कोशिश कीजिएगा कि आपके बैक एंड के ऊपर कोई भी शोर शराबा ना हो। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यस अंडर आवाज़ बंद हो चुकी है आपकी, माज़रत के साथ। अब ठीक करवाइए हमज़ा भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। बिलाल अहमद हैं, बिलाल अहमद साइंस में में काम करता हूँ तो अमीर ये कहता हूँ अमीर आपको बोल रहा था कि फ्रीलांसिंग के लिए यूएस टैक्सेशन की साइट ये सॉरी सर सर मैं एसीसीए मेंबर हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ एट द मोमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीसीए और जब ठीक है ना, मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कुछ और बंदा आपके नाम पर इंटरव्यू ले रहा हो। ये 2 नंबर ही नहीं बता रहा, लेकिन आगे चलो। इंडिविजुअली काम करता हूँ तो ये फ्रीलांस तो फिर गलत $500 का जाएगा, भागना बहुत बड़ी मरी हो। अल्लाह ऐसा ना करे, अल्लाह ऐसा ना, अपना रिस्क अल्लाह ने देना है, सबको अल्लाह ने पालना है। मैं नहीं कह रहा प्लानिंग हमारे और मेरा बैकग्राउंड जो है फाइनेंस एंड टैक्सेशन से वेरी टैक्स आइदर मैं किसी को नहीं जनरल को मुझे आपको मैकेनिक बनाना है तो सिनेरियो भी मौजूद तो थैंक यू जी मशीन भाई महीने तक है ना ब्लाइंडली पढ़ लो बात होगा। ये नहीं देखोगे यार मैं क्या करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ। मेरे बॉस जो थे ना, जो मुझे यूएस टैक्स सिखा रहे थे, यूएस टैक्स 8 साल पहले बाय ओकेजन ये कहने मेरी किस्मत से मैंने सीखा। 2 साल तक तो मेरे को डेटा डालता था, पता ही नहीं था कि यार ये क्रेडिट क्या होता है, क्या नहीं होता वगैरह वगैरह। यूएस में वो डेटा डालता था और मैं कभी भी वो मेरे को सिखा। उन्होंने मुझे एक बात कही कि इतना पैसा देगा तुम्हारी सोच। आज मैं कसम खुदा की खाता हूँ, मैंने इसको अपना ओढ़ना बिछोना पड़ा। अल्लाह ने मेरी बड़ी मदद, अल्लाह मदद करता है, ठीक है ना। बात अगर मैं सोचता था कि या अल्लाह इस सी जो होते हैं कंपनी के, इनकी फीस कब चल रही होती है, ठीक है ना। ये पोस्ट होते हैं वो 10-12 लाख के होते हैं, ठीक है ना। तो मैं यार 1 लाख सैलरी कमाता हूँ, 90,000 कमाता हूँ, 8 तक करता हूँ। तो या अल्लाह मैं कभी इस पर जाऊँगा। आज मैं उस दुआ को याद करता हूँ और आई कैन नॉट शो, मैं देखो कोई मतलब मैं शो कर सकता हूँ, बाकी जो यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं अपनी इनकम शो करते हैं। इफ आई शो माई इनकम आई डोंट नीड, मैं आपको कसम खाता हूँ, कसम आई डोंट नीड टू टीच दिस कोर्स। ये बस एक शौकिया मेरा चल रहा है, मेरा शौक खत्म होने वाला है। जब मैं पढ़ा लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार इंस्टीट्यूट जब चल जाता है तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, चीज़ें आ जाती है। एक इदारा जब चल जाता है, प्लीज़ मैं आप सबको कहता हूँ 2.5 महीने 2 महीने मुझे ब्लाइंडली पढ़ लीजिए। जो मैं कह रहा हूँ ना वो बात आपको बात बुरी भी लगेगी, ठीक है ना। बात आपके मूड के अगेंस्ट भी हो, लेकिन मैं आपको पहली क्लास से कह रहा हूँ, सबको कहता हूँ, इस यूएस टेस्ट को अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। क्लाइंट बहुत मुश्किल से ठीक 2 महीने में जाओगे आप, ठीक है। टेक्निकल के पे नहीं फोकस करना, वो यकीन मानो मैंने तुम्हें काम बताया है। जब आप किसी के पास जाते हो ना, उसको पता होता है ये मुझे सिर्फ 50% मिस्टेक करेगा। यूएस मार्केट में भी ट्रेड 3 महीने वो आपको देते हैं, ऑनेस्टली आप काम करते हैं 3 महीने के अंदर आप ऐसे चीज़ें हो जाते हैं। क्यों काम क्या करना है यार, कौन को सिस्टम में डालना है, ऐसा डालो।
खुद सिस्टम सब कुछ कैलकुलेट करता है, इतना एडवांस सिस्टम है आपकी सोच, ठीक है। तो इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। मैं कसम खाता हूँ अगले मैं दिन अगले तो इतनी जल्दी किसी को रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को रिजल्ट बहुत देर से मिलता है, लेकिन आपने जब इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया ना, और जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसमें मैं आपको यूएस टैक्स रिपेयर करवाऊंगा, एलएलसी का बिजनेस करवाऊंगा, आईटीआई का बिजनेस करवाऊंगा, इतने बिजनेस एवेन्यू बताऊंगा जो आपकी सोच से बाहर होंगे। लेकिन मेरे को अगर कोई ये करेगा ना सर अननेसेसरी आगे जाएगा, यूट्यूब में ये लिखा हुआ है अननेसेसरी, नो, मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है और क्या करना है। मैं टेक्निकल स्किल्स को फोकस नहीं करता, मैं ज़्यादा आपके इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर के या किस तरीके क्या क्या ऐसा आपको पढ़ाऊँ कि जब आप इंटरव्यू को दे रहे हो तो वो आपके वही सवाल। किताब देना मुझे कोई मतलब नहीं, मैं पहली क्लास बट आई नेवर रीड द बुक, मैं आखिरी में देता हूँ। क्यों कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ा लो, फिर इसके बाद एडवांस आपको चाहिए एजुकेशन कर लो। मैं कभी नहीं कहता सीपीए करो, कसम खुदा की मैं तो नहीं कहूँगा 15 लाख रुपये लगाओ सीपीए के में, फायदा ही नहीं है। क्यों ये लोग कोशिश करते हैं मैं सीपीए कर लूँ इसके बाद यूएस टेक, मेरे पास कितने बच्चे आते हैं भाई कि जिन्होंने सीपीए किया हुआ होता है काम कर रखी, क्योंकि सीपीए एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिन्होंने की हुई आईसीए में किया हुआ, बताओ अगर उनके पास फर्म्स ना होती तो वो काम सीख पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें मैं काम भी सिखाऊंगा, स्ट्रैटेजी भी सिखाऊंगा, लॉ भी सिखाऊंगा, कोटेशन कैसे बनानी है वो भी सिखाऊंगा, नोट कैसे बनानी है वो भी और मैं मूल के ऊपर आपको बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इस फील्ड में काम कर रहा हूँ यार, ठीक है। जब मैं ये पोस्ट लॉन्च कर रहा था मेरे दोस्तों ने बोला यार फजूल है तो बेवकूफ़ हो, मैंने क्यों यार, हम 40-50 लोगों की मोनोपली तो मई 2023 के अंदर 40 से 50 लोग थे एक्सपर्ट यूएस टैक्स प्रिपेयर थे, जिन्हीं को कर दिया जाता था, उनमें से मैं दूसरी थी। बेवकूफ़ हो यार कि तुमने यूएस टैक्स का कोर्स लॉन्च कर दिया, मोनोपली के लिए बड़ा हमारी मोनोपली थी। मैंने बोला भाई आज इंडिया के अंदर सीपीए के एग्जाम्स होते हैं, हर महीने सीपीए वहाँ पे क्वालिफाई होते हैं, पीए के एग्जाम्स होते हैं, ये यूएस की क्वालिफिकेशन है टैक्स की, ठीक है। वो कहते हैं यार वो हर महीने हमारे सीपीएम होते हैं, हमारे पास सीपीए फॉर्म हम 40-50-60 लोग हैं, कोई भी के पास 4-4 सीपीए फॉर्म्स हैं, गले तक हम लोगों ने काम किया भाई, सीपीए फॉर्म हम छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई बाकी जो बचे हैं उनको अच्छा है ना, हमारे पाकिस्तान में सीपीए फॉर्म आए, ठीक है ना, हम कह सके यार कि यहाँ चले यहाँ वो यूएस टैक्स प्रिपेयर अपने लिंक्डइन पे लिखें, ठीक है ना, यहाँ तो यार इंडिया हमसे आगे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन इंडिया के पास ये की फैसिलिटी करनी थी हमें। अभी बेचारे बच्चे को सीपीए करने के लिए दुबई जाना होता है और उसको वहाँ जाना पड़ता है, सऊदी अरब, वहाँ उनको तो वहीं मिल जाती है पेपर देना, ये करने के लिए जापान जाना पड़ता है, कोरिया जाना पड़ता है। मैंने कहा भाई ना सीपीए करो ना ये करो, उनको क्या चाहिए मार्केट को, भाईजान हमेशा याद रखना, जो मार्केट को चाहिए वो दो, मार्केट को चाहिए यूएस टैक्स प्रिपेयर, ठीक है, वो चाहिए। मेरा प्रोफाइल भारी हो गया, बाप मेरे पास सीपीए फॉर्म नहीं आती, क्यों अरे यार ये $15-20 पर आवर में काम नहीं करेगा, और भाई मैं करूँगा, मेरे पास दे दो यार, मैं कर दूँगा, तेरे क्या मतलब। अपना प्रोफाइल मैंने बच्चों को देखा है कि यूएस टैक्स प्रिपेयर के साथ ना रिव्यूअर एक्सपर्ट, तो भाई मैंने कहा सिर्फ यूएस टैक्स प्रिपेयर लिख लो और तो लोग आएंगे। कैसे काम करना है, कैसे इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी काम करेगी, कैसे बिजनेस लेना है, किसको कंपोज करना है, सब सिखाऊँ। बट मुझे पहली क्लास में हमेशा सीखा, ठीक है ना भाई, अच्छा मुझे पता है, ठीक है, आपका जोर देता है। अच्छा जी आगे चलते हैं, हमारे शावेद आबिद साहब, शावेद आबिद साहब। हेलो अस्सलाम सर। परेशान सर मेरा नाम जावेद आबिद है, मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। अभी अपना करंटली 1 साल हुआ मुझे सर अपना बिजनेस सेटअप किए हुए टैक्सेशन का ही। तो सर मैं आपका एक फ्री लेक्चर लिया था, आपसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ था और सीखना चाह रहा था कि यूएस की मार्केट को भी किसी तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, एलएलसी क्रिएशन और टैक्स प्रिपरेशन की तरफ आना चाह रहा था सर। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, आपके कारोबार में ज़बरदस्त। चले जी मोहम्मद एहतिशाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम सर और मैं ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अरे और ज़बरदस्त, और मैं साथ फ्रीलांसर हूँ जो कि ई कॉमर्स के क्लाइंट्स उनको डील करते हैं अरे उनके ज़बरदस्त, में बिजनेस वेंचर करते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी फील्ड में देखा था कि जब वो टैक्सेशन की बारी आती थी, यूएस में जब भी आपने टैक्स फाइल करना उसकी एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं होती थी, तो वो काफ़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो हम मिस कर देते थे। तो बाई चांस मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं चाह रहा हूँ खुद अवेल करूँगा। इंशाल्लाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये भी भैया एक और फील्ड है जो यूएस टैक्स प्रिपेयर के साथ है, समझाऊंगा आगे जाके, परेशान नहीं करें। अमेजिंग, ग्रेट, कीप इट अप। जी मोहम्मद बिलाल रजा साहब। जी मेरे पास की आवाज़ आ रही है जनाब, तस्वीर भी आ रही है। मेरा नाम है बिलाल, इस क्वालिफिकेशन जो है मैं सीए कर चुका हूँ। करंटली मैं जो है कॉमर्स इंडस्ट्री निज़ाम केयर में काम कर रहा हूँ, निज़ाम केयर इस पोस्ट को लेकर मेरा पर्पज़ ये है कि मैं एक तो ये है कि सी एंड का बैकग्राउंड थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा रनिंग की तरफ टेक की तरफ, और साथ ही साथ देखिए जो एलएलसी फॉर्मेशन आईटीआई के वर्ड हैं मेरी स्किल को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि हम जहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं काम करते हैं तो वहाँ ये कभी कभी बात होती है एलएलसी फॉर्मेशन में। और साथ ही साथ ये है कि सीपीए की फॉर्म्स में जो है वो दोनों की अपनी बेसिक स्किल को भी आगे लेकर चलनी चाहिए, सेकंड स्किल सेकंड समझ। अमेजिंग अमेजिंग, बिजनेस पहले से बना हुआ है, देखो अच्छी एडिशन करनी है, अमेजिंग। राना मोहम्मद बिलाल। परेशान, मैं बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुल्तान हाई कोर्ट। ओके, तो इनकम टैक्स की जो है मेरे कज़न चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उनके हवाले से मैं इनकम टैक्स का भी काम कर रहा था। लेकिन अब चूँकि एक नई चीज़ के सामने आई है तो इसमें जो है दिल लगा के मेहनत करना चाह रहा हूँ कि इसमें भी अब इससे हट के जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो था वो ऑलरेडी मैं पहले चलाता रहा हूँ एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहा था, उसके हवाले से मैंने कहा अभी न्यू चीज़ है तो दिखा जाए। अमेजिंग अमेजिंग, अल्लाह आपको आपके मकसद को कामयाब करेगा, ग्रेट। सैयद रजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। परेशान, मैं सीसीए हूँ और लर्न करना चाहता हूँ यूएस टैक्सेशन, सो आई कैन दिस कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी फॉर ईए कोर्स में भी।
तो यूएस मार्केट जैसे आप बता रहे हैं काफ़ी बड़ी है, एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, सो प्रॉब्ली दिस इज़ द राइट टाइम टू डू दैट। और थैंक यू, आपने कोर्स शुरू किया पाकिस्तान के अंदर भी, ताकि जितने लोग यूएस से टैक्सेशन को लर्न करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर श्योर। ये बताइए इन्वॉल्वमेंट आप इसी नाम से अपना मेरी इन्वॉल्वमेंट सैयद आमिर रज़ा पूरा नाम है। अच्छा इसी नाम से आमिर रजा लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये एडमिन मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो दैट्स वाई थैंक यू। क्योंकि जो एज पर द लॉ हमारे जो है पॉलिसी जो है जिस बंदे को दिया गया वही पड़ेगा, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। बाकी अगर आप खुद छुपा के किसी को कोई दिखा रहा है तो इस अनएथिकल तो खुद जवाब दे भाई। अच्छा जी, राना मोहम्मद बिलाल, नहीं आपसे हो गया, राना बिलाल हो गया, राना मोहम्मद बिलाल साहब शायद हो गया। अच्छा जी, उमर फारूक, हाय हाय हाय, उमर फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम मेरा नाम उमर फारूक है। मैं सीए इंटर हूँ और अभी करेंटली मैं एक अकाउंटिंग एंड टैक्स एडवाइजरी फर्म में जॉब कर रहा हूँ। तो यूएस टैक्सेशन सीखने का मकसद ये था कि हम अर्निंग अपनी जो है वो यूएसडी में कन्वर्ट करें, जो हालात चल रहे हैं, और दूसरा फ्रीलांसिंग मार्केट को एक्सप्लोर करें। जबरदस्त जबरदस्त, आई लाइक इट, यही मैं बोल रखिएगा अपनी। वहाब अफजाल साहब, वहाब अफजाल साहब, अफजल या अफजाल जो भी नाम है, वहाब साहब अस्सलाम वालेकुम सर। बताएं। सर मोहम्मद वहाब मेरा नाम है और मैं जो है करंटली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर हूँ, और उसमें यूएस की सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और इसके अलावा जो है मैं पार्ट टाइम जो अपनी कंसल्टेंसी भी करता हूँ, जिसमें पाकिस्तानी बुक कीपिंग और टैक्स के काम चल रहे होते हैं। और इस कोर्स में सबसे बड़ा जो एक ये है कि इनरोल होने का रीज़न कि मेरे पास इस टाइम में कुछ क्लाइंट्स हैं जो मैं यूएस की एलएलसी भी कंपनी फॉर्म करता हूँ, और काफ़ी क्लाइंट्स हैं तो अक्सर उनको वो कहते हैं कि हमें जो है टैक्स फाइल करके दो, हमारा आईटीआई नंबर बनवा के दो। तो वो मैं फिर किसी सीपीए से करवाता हूँ या किसी थर्ड पर्सन से रेफर करता हूँ। एक तो ये था कि मैं खुद इंडिपेंडेंटली मेरे अपने जो क्लाइंट्स हैं पहले दिन से मैं उनको अपडेट करूँ। दूसरा ऑब्वियसली ये कि अपनी इनकम को जो है डॉलर में अर्न करना चाहिए। और तीसरा ये कि पाकिस्तान में मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, उसकी सारे महीने उनकी सैलरीज प्रोसेस करता हूँ, उनकी बुक कीपिंग करता हूँ, रिपोर्ट्स बना के देता हूँ, टैक्स फाइल करता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जो है ना 40-50 हज़ार ही देते हैं। तो बेहतर ये है कि बंदा वही टाइम यूएस की टैक्सेशन के ऊपर लगाए और एक फाइल करके ही एक टास्क के ऊपर ही इतनी अर्निंग हो जाए। तो ये मेरी लेकिन यार तो एलएलसी की टैक्सेशन तो सिखाते ही नहीं, ना आईटीआई सिखाते हैं। सर आप एलएलसी के भी टैक्सेशन है। मैंने एक्चुअली आपके पिछले उसमें इनरोल हुआ था, उसमें क्लासेस नहीं ले सका, पहली क्लास दी थी मैंने, तो उस पर आउटलाइन मेरे पास सारी थी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी थे, तो शायद मैं खुद ही दे सका। मैंने एडमिन से रिक्वेस्ट की थी, लास्ट आपको याद है मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। नहीं खुश जबरदस्त भाईजान। ये एक और बिजनेस है, ये यूएस टैक्स प्रिपेयर का बिजनेस भाई, एक एलएलसी बिजनेस है जो कि लोग पाकिस्तान से बैठकर यूएस में एलएलसी बनाते हैं, ठीक है। और एक ये बिजनेस है, मैं हेड ऑफ मतलब आप कंसल्टेंट बी फाइलर का हेड ऑफ यूएस टैक्सेशन भी रहा हूँ, और बी फाइलर में यूएस का बिजनेस मैंने डेवलप किया है। और आज अगर उसके बिजनेस को मैं जब छोड़ के आया था तो जो लेवल तक आप लोग आंखें करेंगे कि कितना बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर कुल बनाते हैं। एलएलसी बनाने में आपको एक एलएलसी बनाने में तो मार्केट बहुत खराब हो गई है, ठीक है ना। तो लोग मुझे कहते हैं सर मार्केट में पहले सर आप जब करते थे ना $300 मिलते थे, आज तो $50 $100 में एलएलसी बनाते हैं। मैं बोलता बेटा फ्री में एलएलसी बनाओ, क्या बनाओ, फ्री में एलएलसी बनाओ। वो बोलते क्यों, मैंने फ्री में एलएलसी बनाओगे, हाँ बनाऊंगा, $50 अड़ गए सर। आईटीआईएन वो तुम्हें देगा, हाँ देगा, टैक्स फाइलिंग देगा, बिल्कुल देगा, सालाना अमेंडमेंट देगा, बिल्कुल देगा। यूएस के अंदर 4 कंपनीज ऐसी हैं जो कि फ्री में एलएलसी बनाती है, और उनके पास हर साल 10 से 12,000 रिटर्न न्यू होते हैं। बिजनेस आइडिया फ्री में बनाओगे ना मेरे भाई, तो मोनोपली टूट जाएगी। पहली 10 एलएलसी पर डे बना दी, पर मंथ बना दी, साल में कितनी हो गई 120। चलो मैं रेशो ले लेता हूँ कि 50% लोग तुमसे आईटीआई बनाएंगे। एक आईटीआई की कॉस्ट जो होती है वो $150 होती है मिनिमम, वैसे तो 300 चल रही है। तो 50 मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर साथ रख लेना मेरे भाई, 150 मल्टीप्लाई बाय कितनी है 60, 150 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आईटीआई का रेवेन्यू हो गया, ठीक है। और अब टैक्स फाइलिंग, तो अगर आप फेडरल की टैक्स फाइलिंग करते हो $100 देता है, चलो मिनिमम 100, 125, 125 भी दो। और स्टेट की फाइलिंग क्या है 200, 150, 150 में तुमने ले ली स्टेट और फेडरल मिसाल के तौर पर, तो एक बंदे से तुमने $300 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 60 कर लो, कितने हो गए जनाब, तो बताएगा मुझे। ये वो बिजनेस है जो कि आप सुबह अपनी जॉब कर रहे हो और आपने एक फेसबुक पेज बना लिया, शाम में आपने एलएलसी बना ली, ठीक है ना। तो जनाब जरा कैलकुलेट करना, 60 मल्टीप्लाई बाय 300 हो गया $18,000, मल्टीप्लाई बाय 279, 50,52,000, 50,22,000 डिवाइडेड बाय 12, 4,08,000। कितने लोगों की यहाँ पे तनख्वाह है। बिजनेस करना सीखे मेरे भाई, यूएस की हर चीज़ में बिजनेस में कहते हैं, ठीक है जी। आगे चलते ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा, फोन आपको ना नाराज ना होइएगा मेरे भाई। आप बोलोगे अबे यार ये तो मतलब पढ़ाता कम है, फोन 51 मिनट गुजर गए, इसने मुझे पढ़ाया अभी तक कुछ भी नहीं है जी। वलीजा इम्तियाज़, सर माय नेम इज़ वलीजा इम्तियाज़। मैंने अपना मास्टर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया, और मैं 4 साल से फाइवर पे फ्रीलांसिंग की सर्विस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की सर्विस दे रही हूँ। और मेरे यूएस के बहुत से क्लाइंट हैं जो मुझसे बुक कीपिंग करवाते हैं, और उनको टैक्सेस की ज़रूरत होती है टैक्स फाइल करने की, तो वो मुझे कहते हैं कि मुझे कोई रेफर करो। सो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे ये टैक्सेस आने चाहिए, सो दैट्स वाई 1 साल से मैं पाकिस्तान में इस कोर्स की तलाश में हूँ कि मुझे इनरोल एजेंट का कोई कोर्स अच्छा मिल जाए। लेकिन हमें काफ़ी जगह पता कि पाकिस्तान में इसके एग्जाम्स नहीं होते, सो दैट्स वाई हमने बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, तो एटलीस्ट हमें आपका एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट मिला तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया। थैंक यू। अल्लाह आपके मतलब जुबैर महमूद साहब, जुबैर मोहम्मद जुबैर नाम। माजरत भाई, आपने जुबैर महमूद लिखा हुआ है किसी मेरे पोस्ट करने का मकसद यही है,
मोहम्मद है। मैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो फिलहाल बस इनकम बढ़ाने का सोच रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हुई है गुजर बसर करना। इसलिए बस आपका कोर्स किसी ने मुझे रेकमेंड किया था, तो मैंने पे बात सुनी और मैंने कहा मैं पे इसकी तरफ रिसर्च की थोड़ी सी, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी जो भी चीज़ है मेरे से भी बात हुई, मैं कर लो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इंशाल्लाह चलिए ज़बरदस्त हो गया। मेहदी हैदर साहब, मेहदी हैदर साहब नहीं है, अगर कोई रह गया है तो भाई मैं माजरत चाहूँगा। अब्दुल कादिर मेमन साहब, आपकी दो आइडिया आ रही है, काइंडली प्लीज एक आईडी को रिमूव कीजिए। अब्दुल कादिर मेमन साहब काइंडली प्लीज, दो आइडिया आपकी आ रही है, काइंडली एक आईडी को रिमूव कीजिए। ठीक है जी, चलिए। अगर कोई रह गए हैं जनाब तो माजरत, अगर कोई रह गए हैं तो वो खुद आ सकते हैं इंट्रोडक्शन देने, अगर कोई रह गए हैं। नोबडी लेफ्ट। अब हम चलते हैं जरा अपनी थोड़ी सी की तरफ। ठीक है जी, अच्छा जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। हमेशा पहले ही मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा था और दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोर्स शुरू करने से पहले, मेरा ये जो कोर्स है वो यूएस टैक्स प्रिपेयर फॉर्मेशन का कोर्स है। ठीक है ना, तो यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स कहते हैं। इस कोर्स आज की क्लास में सिंपल दो चीज़ें दिखाऊंगा भाईजान, पढ़ाऊंगा क्या, और एक जनरल क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आ रहे होते हैं उसके सवाल के जवाब दूंगा। ठीक है ना, और आखिर में भी आप लोगों को सवाल जवाब दूंगा। सबसे पहले करेंगे हम इंडिविजुअल टैक्सेशन करेंगे, जिसे हम 1040 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इंडिविजुअल टैक्सेशन उन लोगों का करेंगे जो लोग पाकिस्तान में बैठकर यूएस में एलएलसी बनाते हैं, उनका टैक्सेशन करेंगे। साथ के साथ लिटिगेशन करेंगे। लिटिगेशन क्या होता है कि अगर आपने टैक्स रिटर्न लेट फाइल कर दिया, लेट पेमेंट कर दी, एडवांस टैक्स आपने लेट पे कर दिया, तो क्या पाकिस्तान में बैठ के आप उसकी पेनल्टी वेट करा सकते हैं। ये लिटिगेशन वैसे नहीं है कि भाई ऑडिट करना वगैरह, नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ से बैठ कर लोगों को जरूरत होती है। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट लिटिगेशन का। फिर इसके बाद पीटीआईएन की प्रोसेसिंग बताऊंगा, किस तरीके से पीटीआईएन बनाया जाता है। पीटीआईएन का मतलब होता है कि आप सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयर बन गए। ठीक, फिर इसके बाद एलएलसी फॉर्मेशन का टॉपिक शुरू होंगे। ईआईएन बनाना सिखाया जाएगा, आईसीआईएन बनाना सिखाया जाएगा, व्यूअर रिपोर्ट बनानी सिखाई जाएगी। साथ के साथ स्ट्रैटेजी बताता रहूँगा किस तरीके से आपको बिजनेस लेना है, जो सबसे मेन पार्ट है इस टॉपिक इस कोर्स का। फिर इसके बाद हम बिजनेस टैक्सेशन शुरू करेंगे। बिजनेस टैक्सेशन 1040, 1065, 1120 एज 1120 ये हम करेंगे। फिर इसके बाद क्लास में आपकी बुककीपिंग होगी, जो कि बेसिक बुककीपिंग है। क्योंकि जैसे बाद आपको टैक्सेशन के अंदर कुछ कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, मैं तो सीपीए के लिए तैयार करता हूँ, लेकिन कुछ बाद लोग बोलते नहीं हम डायरेक्ट भी काम करेंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं बुककीपिंग भी आप कर दो। तो बुककीपिंग का छोटा सा हमने ओवरव्यू के लिए 3 क्लासेस सिर्फ हमने रखी है। तो ये पूरा रोड में 30 क्लासों का, तो इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, अब हमारे जनरल क्वेश्चन आंसर जो आपके दिमाग में हमेशा आ रहे होते हैं। ठीक है, कि दिमाग में कि क्या क्या इसका बेनिफिट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में चलता है कि यार ये कोर्स का बेनिफिट क्या है, क्या मुझे ये बिजनेस करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं या जॉब करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। जनाब वाला कोर्स का थ्रू आउट जब हमारी डिस्कशन हुई है तो मैंने बता दिया कि इस कोर्स का बेनिफिट क्या है, टू अर्न इन डॉलर्स। बट सिंपल है भाईजान, अर्न इन डॉलर। 14 करोड़ रिटर्न फाइल किए जाते हैं यूएस के अंदर, उनको शुरू की जरूरत होती है। ठीक है, और वो आप बनिए और अपना अर्न। ठीक है, किस तरीके से करेंगे आगे बढ़ो। अब ये कि यार मुझे जॉब के लिए ट्रेन किया जा रहा है या बिजनेस के लिए। भाईजान मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस के लिए आपको ट्रेन करूँगा। सीपीए फर्म में आप बिजनेस करें, 1 2 3 4 5 6 जितनी सीपीए फर्म की आपकी कैपेसिटी है आप लीजिए और बिजनेस कीजिए। जॉब कोई करना ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं यार मुझे सीपीए फर्म नहीं मिल रही लेकिन बीपीओ मिल रही है, तो भाई आप उसके लिए भी ट्रेन होंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी यही बंदे चाहिए होते हैं। यूएस टैक्स प्रीपेयर है। क्यों? एक बंदा है फ्रीलांसर है, उससे बड़ी बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान में माया एसोसिएट है, S592 है, लेवल 3 बहुत है, कितनी है 400 है, लाहौर के अंदर प्रीमियर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसके अंदर अगर आप तो जाते हैं वो बहुत छोटे अमाउंट में जाते हैं, 60-70 हज़ार का अमाउंट, क्योंकि आपका काम नहीं आता ना। ठीक है, पाकिस्तानी आपको इतने नहीं देगा क्योंकि वो डॉलर में ले रहा है, डॉलर में आपको थोड़ी पे करेगा। लेकिन जब आप 2-2.5 साल के जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, आप उनसे जरा बात कर लीजिए, 4 लाख से नीचे का पैकेज किसी का नहीं है, और वो भी नखरेल से हफ्ता इतवार काम नहीं करते, वर्ड्स होते हैं। माया एसोसिएट में अगर आप जॉब कर रहे हैं, बहुत सी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो 5 से 8 जॉब कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने उनका आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर जॉब करनी है आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर नौकरी करनी है तो फायदा की, तो मैं बिजनेस के लिए ट्रेड करूँगा ओवर द पीरियड। ठीक है, क्योंकि बिजनेस मैन हूँ, मुझे पता है किस तरीके से बिजनेस दिया जाता है। अभी मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चीज़ आज शुरू हो चुकी है। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? नो साउंड, मतलब ये है कि आप अपना माइक सही कीजिए बेहतर था। अच्छा, व्हाट इज यूएस टैक्स प्रीपेयर एंड व्हाट आर देयर रिस्पांसिबिलिटीज। मैंने आपको बताया कि भाईजान यूएस टैक्स प्रीपेयर का काम होता है जैसे पाना लगाकर टायर खोला जाता है, तो काम है। बुरा नहीं मानिएगा भाई, मैं आप लोगों को कोई सुहाने को आप नहीं दिखा रहे कि यार ये सीएफओ की पोजीशन। नो, डॉलर में कमाना है मेरे भाई, डॉलर में कमाना है। मैं आज भी अपने आप को यूएस टैक्स प्रीपेयर कहता हूँ, 8 साल बाद भी रिव्यू करता हूँ अपनी बुक। आप मेरी सीपीएफ मुझे कहती है भाई तुमने कर दिया, तुमने चेक कर दिया, अब हम डायरेक्ट सबमिट करेंगे, नो रिव्यू। लेकिन मैं फिर भी रिव्यूअर का काम नहीं लेता, पैसे ज़्यादा ही दे रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो आपका काम क्या होगा? टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म और फिजिकल एक्सेल फाइल टू पोर्टल टू सॉफ्टवेयर एज पर द लॉ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हम टैक्स रिटर्न डायरेक्टली आईरिस के पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं और कैसे? जनाब वाला आईरिस के पोर्टल के ऊपर जैसे पाकिस्तान आप फाइल करते हैं, आईरिस जो है IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, ये जैसे पाकिस्तान में FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसका पोर्टल है IRIS, तो इसको कॉम्पेयर ना कीजिएगा। आईरिस का मतलब है यूएस की बॉडी, जो कि पाकिस्तान में फेडरल FBR है, वहाँ पे इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है। अभी उन्होंने 2 साल पहले अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है। यूएस होता है कि अगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उनका कोई पोर्टल नहीं था 2 साल पहले तक। ठीक है, इंडिविजुअल कंपनीज का जो मार्केट के अंदर इंडिविजुअल कंपनीज जिसका सॉफ्टवेयर परचेज करना होता है, लाइक एक प्रो जिसमें हम काम करवाते हैं, इंक्लूड एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी कोई बुक भी जिसका है, उसके 4 प्रोडक्ट्स हैं, लेजर, प्रो सीरीज, प्रो कनेक्ट और एक और है टर्बोटैक्स। ड्राइव
बैक एक कंपनी है, ठीक है, बड़ी हज़ारों हज़ारों के हिसाब से कंपनीज हैं जिन्होंने आपको यूएस का पोर्टल देती हैं, उस पर आप रिटर्न बनाते हो, बैकएंड के ऊपर वो पोस्ट जो टैग होती हैं आयरिस के सर्वर से। तो 2 साल पहले तक तो ये था, लेकिन अभी 2 साल से उन्होंने अपना खुद का पोर्टल बनाया है जो कि 2 साल से सिर्फ और पिछले साल तक का डेटा 1,75,000 लोगों ने उस पर रिटर्न फाइल किया। बस 14 करोड़ में से 2 साल में 1,75,000 लोग मूव हुए हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, ये बड़ा अच्छा है। अल्लाह करे एक ही पोर्टल हो जाए तो ये जो एक आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना का सीखना पड़ता है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप आईआरएस के पोर्टल पे सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेशंस हैं। तो आपको अभी तक आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में रिटर्न बनाना होगा और सबमिट करना होगा। व्हाट इज ईफिन? क्या होता है सर? जनाबे वाला, ईफिन जो है यही सब कुछ है। इसके बगैर ईफिन इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल फाइनेंस जो भी है, ठीक है ना, इसके बगैर आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। मतलब ये कि आपके पास एटीएम कार्ड है, जी है, एटीएम कार्ड को समझ लीजिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे रिटर्न बना सकते हैं, मदद से बनाइए, ठीक है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर आप आईरिस के पोर्टल पे सबमिट नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ट्रांसमिट का मतलब ये होता है कि डेटा, जैसे एसएमएस होता है ना, एसएमएस के लिए क्या जरूरी है? टेलीफोन नंबर। आपने एसएमएस टाइप कर लिया, जी टाइप कर लिया, आपके पास टेलीफोन नंबर, तो भेजोगे किसको? हाँ, इसलिए ईमेल एड्रेस नहीं है, भेजोगे किसको? इसीलिए आईरिस ये जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है वहाँ पे आप रिटर्न तो बना लेंगे, लेकिन जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे वो कहेंगे रुको जरा सबर करो, ईफिन तो दे दो। ईफिन ये क्या होता है? यूएस सिटीजन हो? नहीं जी, पाकिस्तानी हूँ। चलो शार्ट हो जाओ बेटा, तुम्हारी औकात सिर्फ और सिर्फ बनाने तक की है। अगर ईफिन है तो सबमिट करोगे तो यार ईफिन बता दो, बना लेता हूँ। नहीं जी, ये सिर्फ यूएस सिटीजन, क्योंकि जिसके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, यूएस सिटीजन है, वो ले सकता है ईफिन। इसका मतलब है मैं सबमिट नहीं कर सकता रिटर्न? नहीं जी, सिर्फ रिटर्न बना सकते हो, सबमिट नहीं कर इनके बगैर। तो ईफिन एक पिन कोड होता है जो कि ट्रांसमिट करता है डेटा फ्रॉम पोर्टल जो कि थर्ड पार्टी है टू आईरिस का सर्वर, ठीक है जी। तब दिमाग में इन लोगों के शुरू हो गया होगा घंटी बजने के, सर मैं तो पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मेरे तो कितने अमेजोन के क्लाइंट हैं, उनका मैं टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करूंगा? ओहो, ये तो कोर्स ही मैंने गलत दे। मैं अगर रिटर्न सबमिट नहीं कर सकता तो फायदा है कि मुझे सीपीए फॉर्म के लिए ठीक है काम करना है, आगे जाके भाई मुझे B2B के लिए भी काम करना है, मेरा तो कोई यूएस में जानने वाला नहीं। तो ये तो कोर्स की सिलेक्शन ही गलत कर दी मैंने। सर तो कहते हैं ईफिन जब सबमिट नहीं होता, कल को मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया B2C का, तो उसको सबमिट कैसे करूंगा? तो जरा रुको, जरा सबर करो, इतने जज्बाती क्यों होते हो? जज्बात को कंट्रोल किया करो। जज्बाती आदमी जो है ना, घर में भी दलील होता है, मार्केट में भी दलील होता है। देखो जरा सबर करो। तो इसी हर जगह जहाँ पे होती है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब ये जनाब कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, प्रो कनेक्ट, ड्रैग, प्रो सीरीज, ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती है जीपीए फ्रॉम। मैं आपको उसी पे काम करवाऊंगा। तो वो तो उनके तो अपने स्टैंडर्ड है, वो बनाए ही यूएस सिटीजन के लिए। लेकिन छोटी कंपनीज भी हैं, वो कहती हैं रुको जरा सबर कर, नहीं है ना ईफिन, कोई बात नहीं, हम अपना ईफिन दे देंगे, आओ हमारा सॉफ्टवेयर यूज करो। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो सॉफ्टवेयर है टैक्स लैब, टैक्स एक्ट, टैक्स यूएस से। ये सॉफ्टवेयर यूज कर लो, इस पर रिटर्न बनाओ और सबमिट कर दो, ये अपना ईफिन लेंगी, पैसे देंगी, ठीक है जी, पैसे देती है $90 $80 का रिटर्न। अरे सर मैं तो पाकिस्तान में एलएलसी बना रहा हूँ, यूएस पे कैसे दूंगा? तो बताऊंगा ना आगे जाके कि कैसे फ्री में रिटर्न भरोगे, ठीक है जी। तो ईफिन के बगैर रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता। लेकिन सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद है, दिखवा दिए हैं, लिख लो, टैक्स एक्ट, सर्वो टैक्स, टैक्स कहीं भी पूछ लेते हैं, ऐसे हज़ारों मार्केट के अंदर मौजूद है। और मजे की बात बता देता हूँ, यूँ जाओ जाके अपर फाइबर के ऊपर, ठीक है ना, आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि मैं यूएस सिटीजन हूँ, ईफिन मैंने दिया हुआ, लाओ $50 दे दो और अपना ईफिन लगा देता हूँ, लेकिन रिटर्न सबमिट मैं करूँगा, पर मुझे दिखा देना कि रिटर्न कैसे बनाया है, सबमिट मैं करूँगा। तो ये जाके आपको जाके $50 $30 के अंदर जाके सेटिंग कर लो, ठीक है जी। और ऐसा भी होगा, बात बताया तो रिटर्न नहीं बनाना आता ना, सिर्फ सीख लिया है, ठीक है, मुझे नहीं बनाना यार रिटर्न, जाओ अपर के ऊपर इंडियन $20 में रिटर्न पूरा बना के देते हैं। इंडियन हो गए, बहुत से पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, फिलिपाइनी हो गए, ठीक है ना, उन्होंने मार्केट की हमारी चाइना भी के अंदर है, तो मार्केट की उन्होंने पाकिस्तानी बिजनेस बताऊंगा, सीपीए बताऊंगा, ठीक है ना, बड़ी मार्केट हर तरीका बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। कैन बी फाइल रिटर्न विदाउट एनी पेन, बता दिया जी हम। हाँ, अब बड़ा दिमाग के अंदर लोग सर मैं सीपीए नहीं होगा, ये नहीं होगा, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैंने अभी ईफिन बताया, तो ईफिन में मैंने कहीं कहा कि सीपीए होगा तो ईफिन मिलेगा, ये होगा तो ईफिन मिलेगा। सर सीपीए और ये तो ठीक है, ईफिन बता दिया, ये सीपीए और ये क्या होता है जनाब वाला? सीपीए जो है जब लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे सीपीए होता है, और ये होता है इनरोल्ड एजेंट। आपको मजे की बात बताऊँ, मैंने कहा था कि अगर आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं भी है ना, तो फिर भी यूएस टैक्स आप आराम से सीख जाएंगे। उसकी वजह बताए क्या थी? वजह ये थी कि यूएस का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है टैक्सेशन की इनरोल्ड एजेंट, और इनरोल्ड एजेंट कहता है कि तुमने ज़िंदगी में कभी भी स्कूल नहीं गए, कोई मसला नहीं, अंग्रेजी आती है पासपोर्ट एक मुल्क का, किसी भी मुल्क का, जाओ पीटीआईएन बनाओ, अभी बनाना सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर। पीटीआईएन बनाओ, प्रो कनेक्ट पे जाओ, अपना पेपर बुक करो। अगर दाम है तो तीन पेपर होते हैं, इंडिविजुअल, बिजनेस और रिप्रेजेंटेशन, तीनों पेपर होते हैं। जाओ जाके पेपर दो, पास कर लो 75 नंबर से, इनरोल्ड एजेंट क्वालिफिकेशन ले लो। कभी भी स्कूल नहीं गए, कोई बैकग्राउंड नहीं है, 3 पेपर पास करो, इनरोल्ड एजेंट पे जाओगे, आईआरएस क्वालिफिकेशन होती है टैक्स की यूएस के अंदर। लोग कहते हैं ना कि टैक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए टैक्स के लिए, तो यूएस टैक्स के लिए कोई टैक्स का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आगे चलते हैं, वाई आर यू यूजिंग प्रो कनेक्ट व्हेन वी कैन नॉट यूज इट टू फाइल द रिटर्न? मैंने अभी कहा था कि प्रो कनेक्ट के अंदर आप फिट नहीं कर सकते, बना सकते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई फिर आप प्रो कनेक्ट पे रिटर्न बनवा क्यों लो? बनाने वाले बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के एक ही इंटरफेस होते हैं। अगर आप प्रो कनेक्ट पे रिटर्न बनाना सीख लो तो किसी भी सिस्टम पे रिटर्न
और प्रो कनेक्ट मुफ्ते का सिस्टम है, लाइव सिस्टम है, लाइव टाइम पे चलता है। तो अगर मैं डायरेक्टर सिखाऊंगा तो डायरेक्टर के सर्वर के ऊपर 2022 का वर्जन देगा, 2023 का भी देगा, और जो प्रो कनेक्ट है वो भी 2024 का भी वर्जन दे चुका होगा, जब नहीं दिया होगा। ठीक है जी। अब व्हाट इज द पीटीआईएन? पीटीआईएन का मतलब ये होता है, आपने सुना होगा सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयरर। चलते मैं सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयर हूँ, सर्टिफाइड टैक्स नहीं होती। जाओ यूएस की वेबसाइट पे जाओ, पीटीआईएन ऑनलाइन लॉगिन करो, वो कहेगा लाओ पासपोर्ट दो, जिसको आपने वेरीफाई करवाया हो मूफा और पासपोर्ट ऑफिसर से, लाओ उस पर अटैच करो, मुझे 2 सवाल के जवाब दो, 4 से 5 सवालों के जवाब दो, $1 की पेमेंट करो, पीटीआईएन नंबर उसी वक्त ले लो। तो जो कहते हैं ना मैं सर्टिफाइड हूँ, तो भले इस कोर्स को आज ही छोड़ दो, जाके पीटीआईएन बना लो, तुम भी कह दोगे सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयर। यूएस के अंदर ऐसी चीज़ें इतनी सड़की नहीं है, ठीक है जी। उनको पता है कि पीटीआईएन ये बात भी हमारा क्या कर लेगा, जब तक ईपिन नहीं है, और ईपिन यूएस सिटीजन हो गए तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी बंदे को तो पकड़ना है ना। अगर पाकिस्तान से पीटीआईएन बना क्या करोगे? दादा रिटर्न बना सकते हो ना, पीटीआईएन की बेस के ऊपर रिटर्न बना लोगे, सबमिट कर सकते हो। नहीं तो सबमिट नहीं कर सकते तो क्या फायदा, झूठ बना लेके झूठ। दिस इज द ऑल अबाउट। ठीक है जी। तो ये आज की क्लास है थोड़ी सी, तो ये सब कुछ मिल जाएगा जनाब। ये आपको हर दूसरी क्लास के बाद 1 से 2 दिन बाद आपको 2-2 दिन फीस देंगी, ठीक है ना। जो क्लास से पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, वो भी पोर्टल पे होगी, डाउनलोड नहीं कर सकते ना, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। दूसरा ये पीपीटी आपको 1 से 2 दिन बाद मिल जाया करेगी। तो ये आज का सिंपल सा आपका थोड़ा सा मैंने माइंड बनाया है, बेसिक रखते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया, नहीं आया मुझे नहीं पता। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले हाथ खड़ा कीजिएगा, हाथ खड़ा कर लीजिए, ठीक है। 1 बाय 1 जिसका नाम कॉल करूंगा वो जवाब देगा और हाथ नीचे कर लेगा। तो पहले अपने हाथ खड़े कर लीजिए जनाब वाला। जी अमीर हमजा साहब। जी सर, थैंक यू सो मच। आपका लेक्चर बहुत ही मज़े का और फुल ऑफ फन और फुल ऑफ नॉलेज। मेरा एक सवाल है सर, इसमें ये जो एक ऑप्शन IRS पे मौजूद है फ्री फाइल की भी, मेरे ख्याल ये लास्ट 2-3 ईयर्स में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिस पे यूएस टैक्स पेयर जो है वो भी रिटर्न जो है वो खुद भी फाइल कर सकते हैं, यानी बहुत लिमिटेशन है अभी उसके अंदर, अभी बहुत लिमिटेशन है, उसको पूरा फुल फ्लैश नहीं किया है। अच्छा, बस मेरा ये इम्पैक्ट था कि इस चीज़ का मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आया, यानी फ्री फाइल मतलब एक इम्पैक्ट इस रूप में आ सकता है ना कि लोग अपनी रिटर्न खुद से जब फ्री में फाइल कर सकते हैं तो उन्हें कोई जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान में करते हैं। देखिए, अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद हो जो आपको हेल्प कर रहा हो। ना कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। अच्छा, फ्री अभी मैं दिखाऊंगा ना आपको, मतलब फ्री फाइल नहीं, आप जाके किसी को बनाइए। मैं आपको जब दिखाऊंगा ना तो यूएस का जो अगर सॉफ्टवेयर है ना तो मैच्योर होने में टाइम लगता है, ठीक है नंबर। और मान लीजिए कि ये आ जाएगा तो लोग खुद रिटर्न फाइल करेंगे, बिल्कुल इसके इससे तो जो टैक्स प्रिपेयरर के दिमाग में जो परेशानी है ना, एक सीपीए फॉर्म मैं मेरे पास 4 सीपीए फॉर्म है, एक ड्राइव यूज कर रहा है, दूसरा थ्रेड यूज कर रहा है, तीसरा साला कुछ और यूज कर रहा है, मेरे को तो चारों सॉफ्टवेयर के ऊपर ड्रिप लेनी है। ये आ जाएगा, ठीक है। तो एज अ टैक्स प्रिपेयरर मेरे लिए आसानी होगी भाई कि मुझे एक ही के ऊपर रिटर्न बनाना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो लोग क्या हो जाएगा जनाब, एआई पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं डेजर्ट के ऊपर। जब डेटा गार्बेज डाला जाएगा तो गार्बेज निकलेगा, तो अभी एआई इस पे बिछा लेने अभी आए नहीं क्यों, क्योंकि डेटा कस्टमर ने देना है ना, कस्टमर डेटा जिस तरीके से देता है वो हमें पता है, ठीक है जी। तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। आपको जो 5 सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखनी पड़ती है, अल्लाह का शुक्र है एक भी आप काम करें। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। इकरामुल हक साहब। जी मेरे आप ये स्लाइड जिससे आप पढ़ा रहे हैं तो वो भी शेयर करेंगे मेरे। जी हाँ, वो हर 2 दिन बाद 2 से 3 दिन की जब जमा हो जाती है तो शेयर कर देते हैं। तो वो हम डाउनलोड कर पाएंगे, किसी तरह अपने पास कॉपी रख पाएंगे। वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिलेगी जनाब, आप करें व्हाट्सएप पे एंजॉय करें। ओके सर। जी फैजान जफर साहब। सवाल जो आपने सीपीए और बिजनेस के हवाले से बताया था उसको जरा क्लैरिफिकेशन करते हैं कि सीपीए के पास भी तो हम जॉब ही कर रहे होंगे या उसको आप बिजनेस कह रहे हैं? जॉब और बिजनेस है क्या? बिल्कुल, सीपी के साथ जॉब नहीं करते। आप बोलते हो भाई मैं आपने वो पहले पूछेगा कितने घंटे आप दे सकते हैं, 40 घंटे दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अच्छा मेरा होना या ना होना उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको एक आरडीटी होगी, एनी टैक्स होगा, वहाँ पे से रिटर्न रख देगा, आइए बनाइए और दे दीजिए, मीटिंग होगी तो मीटिंग, ठीक है। अब आप एक सीपी पर 4 बच्चे रख लिए, बोले बेटा ये जो 2 बच्चे हैं ना सुबह 8 से 9 से 5 तुम करोगे, 5 से 11 तुम काम करोगे इस वाले क्लाइंट के ऊपर, तुम जो हो इस वाले क्लाइंट के ऊपर काम करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ मीटिंग अटेंड करूँगा। तो कहाँ जॉब के अंदर तो एक जॉब के ऊपर काम करते हैं लोग, जॉब भी हायर करते हैं पर आवर पे हायर नहीं करती, वो कहती जॉब करनी। तो वहाँ पे आपकी सारी मतलब जॉब से मतलब आपकी बीपीओ है या सीपीए ही है वहाँ पे सीपीए, यहाँ पे बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है ना। तो आप एक प्रोसेस को आउटसोर्स करें, ठीक है। और यहाँ पर जो है सीपीए जो तो वो चलिए पाकिस्तान के अंदर वो ठीक है, दिमाग सीपीए होते हैं, ठीक सर। जी सवाल मतलब कंटिन्यू कीजिए। एक और सवाल बस ये था कि साइड हसल क्योंकि एम है मेरा, तो क्या फुल टाइम जॉब के साथ ही प्रैक्टिकल है, मतलब करना है साइड हसल? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है जनाब, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखो आप अभी आगे एक और स्ट्रेटजी बताऊंगा, पहली क्लास में बताऊंगा फजूल में है ना, अच्छी बात है। आपसे है ना कोई भी जो भी बंदा काम करेगा वहाँ पे आवर्स कितने आवर्स दे सकते हैं वो आप पे नहीं करते, वहाँ पे स्टैंडर्ड 40 घंटे हो, ठीक है। सुबह आपकी जॉब करी, शाम में अगर मैं 40 घंटे तो नहीं दे सकता, ठीक है ना, 20 में मैं दे सकता हूँ 20 घंटे। भाई मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद भाई जॉब के साथ शुरू किया। सबको यूँ अब कोई बंदा कहता है कि मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ और रात को 12 बजे आता हूँ, तो मास्टर के साथ भाई वो तो नहीं कर सकता, ये 9 to 6 वाले 7 वालों के लिए है, ठीक है ऐसा बिल्कुल। जी जावेद इकबाल साहब।
जी सर, मैंने ये पूछना था कि अगर फर्स्ट करें तो यूएस में आपको बंदा मिल जाता है तो एफटीएम फिर बनाया जा सकता है उसकी जी बिल्कुल, ये भी उसकी मर्जी होगी तो आप ये बना सकते हैं। अगर वो आपको, क्योंकि वो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, बाकायदा सारी चीज़ें होती है, बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी मैंने इसको अपने कोर्स का पार्ट भी नहीं बनाया, वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन की प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाऊँ। और दूसरा सर ये बता कि जितने पार्टिसिपेट्स हैं हम एक दूसरे से अपने कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं? नहीं, कोई शेयर नहीं कर सकते सर से, ऐसी कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। ना हमने ना ग्रुप बनाते हैं, ना हम पार्टिसिपेंट लेते हैं। आपको कोई भी सजेशन है, देखें इस क्लास में आई रिक्वेस्ट यू वो सवाल कीजिए जो टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा जो आपके पास सवाल है, कोई सवाल है वो एडमिन से सवाल कर लीजिए, वो आपको जवाब देंगे। क्लास में से टॉपिक करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल जी मोहम्मद उबैर। जी सर, मेरा सवाल था कि मेरा एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में होता है, वैसे ही से बात हो रही थी, तो उधर भी ऑस्ट्रेलिया में सीपीए ही करते हैं सब काम, तो उधर हम लोग यूएस के अलावा भी किसी मार्केट में काम कर सकते हैं, बेसिकली यूएस ही ज़्यादा बेहतर है? मुझे तो यूएस का पता है सवाल से सर, मुझे तो सिर्फ यूएस का पता है, और वहाँ की मार्केट का बिल्कुल नहीं पता मुझे, तो मैं आपको जवाब नहीं देता। लेकिन देखें बड़ा सिंपल सा मॉडल है। अगर अपॉर्चुनिटी वहाँ मौजूद है, आप अपने दोस्त से पूछ लीजिए। मैं आपको जनरल ज्ञान से चाहिए था, भले आप यूके में दोस्त हो, ऑस्ट्रेलिया में दोस्त हो, तो ये पूछ लीजिए क्या आप का ट्रेंड है कि वो बाहर रिटर्न देते हैं या वो हायर करते हैं आउटसोर्सिंग या ऑनलाइन हायर करते हैं लोग। तो आप इस तरीके से ट्रेंड पूछ लीजिए अगर ऐसा होती है। लेकिन लोग मेरे पास आते हैं सर कैनेडा का टैक्स बनाओ, मैं कैनेडा वाले को यूएस का टैक्स करना है, ठीक है सर मुझे दुबई का टैक्स। लोग क्या करते हैं बेचारे, सर मैंने पाकिस्तान का टैक्स भी करना है, यूएस टैक्स करना है, और मुझे दुबई का टैक्स भी करना है, ये सब आप करवाते हैं। तो भाई 2 कश्तियों में 2 पैर रखो, ठीक है ना, तो भी गिर जाओगे। अगर 4-4 कश्तियों में भागोगे तो पड़ोगे क्या। तो ये जनरल में हम बच्चों को कहता हूँ, आपके लिए नहीं है जनाब, आप नाराज ना होइएगा, मैं आपको नहीं कह रहा, जनरल एक बात ही बताता हूँ कि अब्दुल कादिर मेनन साहब। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑल्दो ये टैक्सेशन से रिलेटेड कोर्स है, मगर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्या एलएलसी रजिस्ट्रेशन भी आप इसमें सिखाएंगे? जी, तो आपको वो मिला होगा ना, अल्लाह भला करे, आपको वो पोस्ट का आउटलाइन मिली होगी, आप पोस्ट आउटलाइन को पढ़िए। जी मिली है, लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि अगर आप बता दें कुछ। इसमें आईटीआई भी सिखाया जाएगा, ईआईएन भी सिखाया जाएगा, बीओआई रिपोर्ट भी सिखाई जाएगी। थैंक यू। हाँ प्लेजर। और कोई सवाल है तो जनाब कीजिए। चलिए जी, आज की क्लास क्लोज करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बात तो कोई मतलब है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम।